जय जैन जय तांतरण। आप सभी लोगों से जय जैन जय तांतरण। उत्तम शर्मा, रुचि बहन, ऋतु दीदी, संगीता दीदी, अलका दीदी, प्राची बहन। और कौन निकल गया? एक सेकंड। बाकी ऊपर जो निकल गया वो नहीं दिख रहा है। कीर्ति जतांतरण, ज्योति जी जतांतरण। आप सभी लोगों से जय जैन जय तांतरण। एक सेकंड के लिए होल्ड कर रहा हूँ आपको, एक सेकंड के लिए बस। हाँ, आप सभी लोगों से उत्तम क्षमा जय जैन। 2 दिन आप लोगों की छुट्टी हो गई। एक दिन यात्रा में निकल गया, रास्ते में। दूसरा दिन एक मेहमान आ गए थे, उनमें निकल गया। चलिए, जय नमोस्तु। धर्तम च नंदियानंदिमा चेनिनंद सहा परमितत्पद विंदप नमियो सिद्ध शुभा गुरुवे श्री गुपति गुपति ज्ञान सहकार आरण तरण समर्थ मुन गुरु संसार निवार हम जो जिन्वरी अर्थ तीर्थ जो भय विनाश भव जो मन ममल ज्ञान पर देव को, गुरु को, धर्म को, साक्षी को बारंबार नमस्कार। अर्घ ध्रुव समोसर उत्पन्न जयवंत। 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 बोलिए आचार्य प्रवर शतवर संत तारण कमलाचार्य जी महाराज की जय। भाई अपना विषय चल रहा है, क्या चल रहा है भैया, कि सम्यक दर्शन के 8 अंग और उनकी विशुद्धि। सम्यक दर्शन के 8 अंगों के रूप में आप क्या बोलते हैं, निशांकित आदि गुणों को जानते हो, बहुत अच्छा जानते हो, क्योंकि अपन ने इसके पहले उनकी चर्चा करी थी। क्या चर्चा करी थी भैया? निशंक, निर्विचिकित्सा, निकांक्षितपना, ये सब आत्मा में, आत्मा की भाव शक्ति में सदा सर्वदा विराजमान है। और इन भाव शक्तियों से ज्ञानी अपने निश्चय स्वभाव में आचरण करके और क्या करता भैया, बाहर में होने वाले विकारी भाव से भिन्न रहता है। बाहर में होने वाले जो विवाह भाव हैं, विकार भाव हैं, उन विकार भाव से, उन विवाह भाव से भिन्न रहता है। कौन भिन्न रहता भैया? आत्मज्ञानी साधक। कौन सा आत्मज्ञानी साधक भैया?
ज्ञानी भव्य आत्मा सम्यक दर्शन के 8 अंगों से शुद्ध रहता है। ये तो अपन ने ये बहुत अच्छे से अभ्यास किया था ना सम्यक दर्शन के 8 अंगों का। अब बात चल रही है सम्यक दर्शन के 8 गुण। अंग और गुण क्या अंतर है भैया? सम्यक दर्शन के 8 अंग जीव का, साधु का व्यवहार है। याद रखना हमेशा, निश्चय स्वभाव की स्वीकारता होने से 7 तत्व आदि पदार्थों के श्रद्धान की, अपने ध्रुव स्वभाव के श्रद्धान के, अपने आत्म स्वरूप के श्रद्धान की जो क्या कहते हैं प्रकटता है निशंकित आदि गुण में, निशंकित आदि गुण में राग आदि का अभाव का निरूप, उसमें साधु का निश्चय और व्यवहार दोनों जीवन है। उसमें ज्ञानी का दर्शन की पर्याय का संबंध है उससे, सम्यक दर्शन की पर्याय का संबंध है उससे। सम्यक दर्शन की पर्याय का संबंध है मतलब भैया, मतलब ये सम्यक दर्शन के 8 अंग जिन्हें प्रकट होंगे वो सम्यक दृष्टि ही होगा। सम्यक दर्शन जिनको होगा, सम्यक दर्शन की अवस्था जिनके पास होगी, उनको सम्यक दर्शन के 8 अंग पाए जाएंगे। ठीक है। अभी सम्यक के 8 गुणों में क्या है विशेषता है? इसमें थोड़ा सा अंतर हो जाएगा। ये भी सम्यक दृष्टि को ही होंगे, लेकिन यहाँ सम्यक दर्शन न लगते, मां सम्यक लगेगा बस। वहाँ सम्यक के 8 अंग लगेंगे, मतलब वहाँ कहा लाएगा कि बॉडी, जैसे अपनी बॉडी है, बॉडी में 8 अंग हैं। तो क्या होगा भैया कि ये बॉडी 8 अंग हैं, इन 8 अंगों से मिलकर ये बॉडी बनी है, इससे सारा हलन चलन, सारी क्रिया सब इसी से होता है। लेकिन भैया बॉडी के अंदर जो है शक्ति, बॉडी के अंदर जो आत्मा है, वो अंग नहीं है, वो सम्यक है। तो क्या कह रहा है आचार्य तारण स्वामी भैया? सम्यक 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 के 8 गुणों को कह रहा है। मतलब भैया बॉडी और अंगों की बात नहीं चल रही है, बॉडी के अंदर जो ताकत है उसकी बात चल रही है, शक्ति की बात चल रही है, गुणों की बात चल रही है। सम्यक आत्मा का शाश्वत ध्रुव अनंत प्रकाश है। आत्मा की अनंत ज्योति का नाम सम्यक है। आत्मा में सदा सर्वदा विद्यमान, आत्मा में सदा सर्वदा से स्थित जो आत्मगुण है, आत्म सत्ता है, उसका नाम सम्यक है, चेतनात्मा। सम्यक मतलब आत्मा का अंतर प्राण, आत्मा की अंतर शक्ति, आत्मा की अंतर ज्योति, उसका नाम सम्यक। चेतो आत्मान चेतो 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 चेतो, अपने अंतर आत्म स्वभाव में चेतो, अपनी अंतर आत्म शक्ति में बोध, अपनी ज्ञान शक्ति में बोध, अंतर शक्ति में बोध जगा। अंतर आत्मा सदैव प्रकाश में है, अंतर आत्मा सदैव ज्ञान में। ऐसे ज्ञान में, अनंत प्रकाश में अपने अंतर आत्म स्वभाव का बोध जगा। चिदानंद 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 चिदानंद, चिदानंद में आत्म का बोध जगा, चेतन। तो ही कल्याण होगा भगवान आत्मा। ये बस इतनी सी बात है कि ये आत्मा अपने चिदानंद में स्वभाव से पूर्ण परमात्मा है। बस यही आत्मा अपने सहज आनंद स्वभाव से सिद्ध शुद्ध भगवान आत्मा है। देखो क्या कह रहा है कि सम्यक के 8 गुण। जब 8 गुण की बात करी तो तारण स्वामी ने या फिर अन्य आचार्यों ने, जिनेन परमात्मा ने क्या कहा? जिनेन परमात्मा की वाणी में आया, जब सम्यक की बात हुई, जब क्या कहा उन्होंने? संवेग, आत्मा के प्रति अनंत वेग, अनंत शक्ति, अपने आत्म प्रयोजन की सिद्धि करने का लक्ष्य, संसार से वैराग्य। और दूसरा क्या कहा? निर्वेद, निश्चिंत होकर आने वाला, निर्द्वंद और निश्चल्य होकर आने वाला, समस्त विकारों से
मुक्त होने की लालसा रखने वाला, निर्वेद में 8 कर्म रहित, कच्छ नहीं मुझ में कर्म कसा। फिर क्या कहा, निंदा, कौन 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 बढ़ेगा इस मोक्ष मार्ग में, जो अज्ञान की निंदा करेगा, कसायों की निंदा करेगा, जो जो विकारों की निंदा करेगा, जिसे के अंतर हृदय से ही, अंतर ज्ञान से विकार निंदनीय होंगे, जिनसे निर्विकार स्वभाव इष्ट होगा, वही मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ेगा। भी गरिया क्या करेगा, वो इन विकारों का नाश करने के लिए, विकार दशा में हुए क्रियाकांड शुभ अशुभ भाव सबका विनाश करने के लिए अपने गुरु की आज्ञा से, अपने गुरु की शरण में जाके गरियाएगा, अपने दोषों को अलग निकाल के अलग करेगा और गुणों को अंगीकार करेगा। संत जाना भगवान आत्मा। फिर क्या कहने लगे, फिर उपशम क्या करेगा भैया, सारी कर्म कसाय प्रकृतियों को करेगा उपशमित। जिनेन्द्र भगवान के जैसा परम चतुष्टय पद प्रकटाने के लिए क्या करेगा भैया, उपशम श्रेणी या क्षयोपशम श्रेणी में आरोहण करेगा। और एक बार तो उपशम श्रेणी होती है, उपशम सम्यक दर्शन को धारण करके फिर क्षायिक सम्यक दर्शन की उपलब्धि प्रकट कर क्षीण मोह गुण स्थान में जैसे वीतरागी योगी समस्त मोहों का नाश कर देते हैं, वैसे ही सारे मोहों का उपशम करके या सारे मोह का क्षय करके अपने ध्रुव वीतराग पद में लय हो जाना, ये उपशम। इस उपशम की भावना अंदर से जन्म ले और अंतर आत्मा की भक्ति में ये ज्ञानी डूब जाए, अपने अंतर आत्मा के बहुमान में ये ज्ञानी डूब जाए। ज्ञान में आत्मा, में ज्ञायक में आत्मा, में ज्ञान में सत्ता, में ज्ञान में अंतर स्वभाव, इसी ज्ञान आनंद, ज्ञान आनंद, ज्ञान आनंद, ज्ञान और आनंद में आत्मा अपने रस में डूब जाए। बस ज्ञान और आनंद के रस में आत्मा डूब जाए, ज्ञान और आनंद की मस्ती में आत्मा डूब जाए, तो क्या मानेंगे भैया अपन, ज्ञान और आनंद की मस्ती में यदि आत्मा डूब गया तो अपन क्या मानेंगे, अपन मान लेंगे भैया अब ये हो गया आनंद स्वरूप भगवान आत्मा, भक्ति ज्ञान में स्वभाव की भक्ति। अब बात आती है भक्ति के बाद। अब देखो भगवान भक्ति के बाद या बात आती है, अब आती है बात क्या है कि भैया वात्सल्य की बात। क्या कह रहे हैं भैया आचार्य तारा स्वामी, क्या है वात्सल्य? देखो आपको 2 दिन से 3 दिन से बात चल रही है, पूरे 8 अंगों का रिवीजन करने के बाद, 8 गुणों की बात कहने के बाद अब अपन फिर से अपने वात्सल्य पे आ रहे हैं। वक्षल विज्ञान, बस इतनी छोटी सी बात समझ जाओ भगवान आत्मा। वात्सल्य क्या है, विज्ञान, ऐसा समझो, भिन्न रहना ही वात्सल्य है, ऐसा समझो। देखो काय से भिन्न रहना, एक छोटी परिभाषा, बहुत सरल परिभाषा है, मतलब अज्ञानी की अपेक्षा से परिभाषा, अज्ञानी की अपेक्षा से नहीं कहो, मतलब जिनके ज्ञान में अभी ज़्यादा सावधानी नहीं उनकी अपेक्षा से परिभाषा, फिर विशेष ज्ञानी की अपेक्षा से परिभाषा अलग बताएंगे। क्या परिभाषा भैया, वात्सल विज्ञानम, अर्थात वात्सल्य क्या है, पर से प्रीति ना होना और अंतर आत्मा से प्रीति होने का नाम ही विज्ञान है। बस इतना ही सरल है। बस पर से भिन्न रहते हुए, पर की समस्त अवस्थाओं से भिन्न रहते हुए, पर पर्याय की समस्त दशाओं से भिन्न रहते हुए अपने आत्म स्वभाव में रति होने का नाम वात्सल्य है भैया। समझो रे मूढ़ अज्ञानी प्राणी, समझो रे चेतन ज्ञानी, समझो रे आत्म आत्मा ओ आत्म, समझो रे ज्ञानी, ए जीव जागो, जीव जागो 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 जागो। क्या कह रहे हैं आचार्य तारण स्वामी, वात्सल्यम विज्ञानम, क्या कह रहा है, वात्सल्य क्या है, विज्ञान। कैसा विज्ञान, अपने वीतराग, अपने ध्रुव तत्व का विज्ञान ही वात्सल्य। बस पर से भिन्न रहने का नाम वात्सल्य, पर से भिन्न और स्व आत्मा में लिप्त, बस वात्सल्य। गुरुमाज वास्तव में वात्सल्य क्या भैया, पर की शुद्ध भी ना है, अभिन्न नहीं, सच्चा वात्सल्य, ज्ञानी का वात्सल्य क्या है,
पर की सुध भी ना आए, भेद ज्ञान भी ना करना पड़े, भेद ज्ञान का विचार भी ना करना पड़े, ऑटोमेटिक पर से ऐसी प्रीति रहे, पर में ऐसा अनुराग बरते, पर में ऐसी लिप्त वो स्व में ऐसी लिप्तता बरते, स्व में ऐसा अनुराग बरते, स्व में ऐसी निष्ठा बरते कि बस मैं तो वो ध्रुव प्रकाश में वीतराग चतुष्टय आत्मा ही हूँ, और अपने आप इस सारा पर छूट जाए, सारी पर्याय परिणमन और पर्याय परिणमन की दृष्टि सब नष्ट हो जाए। इसका नाम है भगवान आत्मा। सुनो रे अच्छे से, इसका नाम वात्सल। देख चेतन आत्मा, तू सबसे प्रीति लगाता है, अच्छे लोगों से भी लगाता है, बुरे लोगों से भी लगाता है, तू सबसे प्रीति लगाता है, तू सबसे स्नेह करता है, लेकिन भगवान आत्मा तू कभी अपनी अंतर आत्मा से स्नेह नहीं करता रे। तू कभी इस अशरीरी भगवान आत्मा से स्नेह नहीं करता रे। तू कभी अजर अमर अविनाशी अपने शाश्वत ध्रुव स्वभाव, अपने केवल ज्ञान प्रकाश में ध्रुव वीतराग चतुष्टय, ऐसे अपने केवल ज्ञान में अभिन्न अपने वीतराग पद से प्रीति नहीं करता रे। तू सबसे प्रीति करता है चेतन आत्मा, लेकिन तुझे प्रेम नहीं होता अपनी वीतराग सत्ता से। ओ रे ए नीच, तुझे सारे विकल्प अच्छे लगते हैं, सारी अज्ञानताएं अच्छी लगती हैं, तुझे शरीर के सुख दुख अच्छे लगते हैं, तू शरीर के सुख दुख में आत्मा की सुध बुध भूल जाता है, तू शरीर के दुख में ऐसा आकलित व्याकुलित होता है, तू संसार की बातों में ऐसा रत होता है, तू दुनिया को देखने में ऐसा आत्मा को भूलता है। ओ पागल, तू दुनिया के चक्कर में ऐसी अपनी अंतरात्मा को भूलता है कि तुझे अपनी आत्मा का बोध भी नहीं आता। चेतन आत्मा बोध भी नहीं आता रे, और वात्सल अंक की चर्चा सुन रहा है रे। थोड़ा विचार तो कर रहे आत्मा, थोड़ा चिंतन तो कर आत्मा कि ऐसा कैसा बेखबर, ऐसा कैसा बेईमान, ऐसा कैसा इंद्रिय विषयों में लतपत, ऐसे कैसे ये संसार के दुख, ऐसे कैसे ये पुण्य पाप के ओहदे, थोड़ा सा लग गई, थोड़ा सा दर्द हो रहा है, थोड़ा सा भूख लग रही, थोड़ा सी प्यास लग रही, थोड़ा सी गर्मी लग रही, थोड़ी सी ठंडी लग रही, ये क्या है? कैसे इंद्रिय विषय कि भैया क्या बोला, खट्टा नहीं मिल रहा, मीठा नहीं मिल रहा, नमकीन नहीं मिल रहा, ये कैसा पागलपन चेतन आत्मा। इंद्रिय पाप भोग कसाय में, इन मन की वासनाओं में, इन कामनाओं में, इन भोगों में ऐसा कैसा पागलपन जीवात्मा, ऐसा कैसा पागलपन कि इन भोगों में तू ऐसा पागल है, ऐसा पागल है कि तुझे अपने अंतरात्मा का बोध भी नहीं आ रहा। बता चेतन आत्मा कैसा पागल है रे इंद्रिय विषयों में। ओ ज्ञानी, ओ वीतरागी बनने की बात सुनने वाले ज्ञानी हैं, वीतरागता को प्रकट करने की बात सुनने वाले, बता तो चेतन आत्मा तुझे अपने अंतरात्मा की सुध नहीं आ रही? तुझे अपने आत्म शक्ति की, आत्म सत्ता की बोध नहीं आ रहा? देखो मैं ही हूँ ज्ञान में, मैं ही हूँ आनंद में, मैं ही हूँ परम वीतराग में। तू कैसा ये देख तेरे लिए विषय कसा है, ये शरीर कितना महत्वपूर्ण हो गया है तेरे लिए। काम भोग आसक्ति, घर पुत्र परिवार मकान दुकान, अरे ये सब नहीं, तेरे अंदर जो इनको लेकर कसा है, जो इनको लेके तुझे राग है, जो इनको लेके तुझे देश है, जो इनको लेके तुझे अपनत्व है, जो इन वस्तुओं को लेके तुझे अपनत्व है, शरीर को लेके, पर्याय को लेके, दूसरे निमित्तों को लेके, या तो राग है या तो देश है, कोई अच्छा लगता है या बुरा लगता है। तेरे मन में जो इनके प्रति आसक्ति है, इन पर बुद्गल इंद्रिय विषयों में आसक्त होके तू कैसा बेईमान हो गया रे। तुझे अपने शुद्ध चेतन में आत्मा से वात्सल नहीं हो रहा, तुझे आत्मा से प्रीति नहीं हो रही रे। पर से प्रीति लगाई रे मूढ़ा, ओ चेतन पर से प्रीति लगा मूढ़ा, और भगवान चेतनता को खोए रे, चेतन को खो दिया, आत्म अनुभव को खो दिया, आत्मा के अर्कवान उस परम प्रकाश को खो दिया, आत्मा की अनंत ज्योति स्वरूप प्रकाश ज्योति को, आत्मा की अनंत ज्ञान स्वरूप प्रकाश ज्योति को
खो दिया तूने भगवान आत्मा। पर से प्रीति करता रहा, पर से एकत्व करता रहा, पर से अपनत्व करता रहा, और पर्याय को, पर को अपना मान के, और भाई संसार से तूने पर्याय परिणमन को अपना माना, संसार से प्रीति लगाई और आत्म स्वभाव को खो दिया। कैसा पागल बना रे अज्ञानी, कैसा मूढ़ बना रे अज्ञानी प्राणी, कैसी आत्म शुद्ध खोई तूने, कैसा अचेतन भाव में लगा रहा रे। मूढ़ मूढ़ मूढ़, मूढ़ा 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 मूढ़ा, ये जीव ही मूर्ख है चेतन आत्मा। इसे देखो ना, अपन क्या कहते हैं, मैं आत्मा हूं शरीर से भिन्न हूं, मैं आत्मा हूं शरीर से भिन्न हूं, और दिन रात इसके शरीर की चिंता में ही, इसके भोगों की चिंता में ही और इसकी सुरक्षा में ही अपना पूरा उपयोग लगा। और भगवान आत्मा अपने वीतराग तत्व का बोध ही नहीं आ रहा रे। बोलने से कोई धर्मात्मा नहीं होता, बोलने से कोई सम्यक दृष्टि नहीं होता, बोलने से किसी को आत्मानुभव नहीं मानेंगे। जो उस पर्याय अवस्था से भिन्न हो उसे सम्यक दृष्टि मानेंगे भैया। तो ये शरीर के थोड़े थोड़े दुख सहन नहीं हो रहा है, नरकों की वेदना कैसे सहन करेगा रे पागल। तो मिथ्या दृष्टि तो नरक जाएगा ही ना। देख लो वात्सल अंग की चर्चा चल रही है रे। वात्सल विज्ञानम, वात्सल क्या है, आत्मा से प्रेम। वात्सल क्या है, आत्मा से प्रीति। वात्सल क्या है, अपने आत्म स्वभाव का गहरा अनुराग, अपने आत्म स्वभाव की गहरी लगन, अपने आत्म स्वभाव की गहरी सुरत, अपने आत्म स्वभाव का गहरा भान, गहरा बोध कि मैं त्रिकाल शुद्ध निरावरण चैतन्य मात्र सत्ता हूं। अपने अंतर आत्मा का गहरा भान, गहरा भान, बहुत गहरा भान कि हाँ मैं इस सत्य सनातन वीतराग ध्रुव सत्ता हूँ। ऐसे अपने अंतरात्मा का जो गहरा बोध है ना, जो अंतरात्मा का जो भान है ना, वही है। क्या है वही क्या है, जो अपनी अंतरात्मा का जो गहरा भान है, जो गहरा बोध है, वही क्या है। अरे मूर्ख प्राणी, अपनी अंतरात्मा गहरा बोध गहरा भान ही वात्सल है। वात्सल प्रेम हो जाए अपनी आत्मा से, ज्ञान में सत्ता से इस जीव को प्रेम हो जाए, अभेद ज्ञान में सत्ता से इस आत्मा को प्रीति हो जाए, अभेद ज्ञान में सत्ता से। चेतन आत्मा जागो रे, उठो। चेतन आत्मा अंतरात्मा की शक्ति जगा। ज्ञान 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 ज्ञान, आत्मा ज्ञानमय है, परम प्रकाश में ज्योति स्वरूप है। इसे ज्ञान में आत्मा में रति करो रे चेतन, रति करो। तारण समय लिख दिया। यदि आपको हमारी बात समझ में नहीं आती ना, हमारी बात समझ में नहीं आती ना, तुम खूब ज़्यादा सोचते हो, खूब ज़्यादा चिंतन करते हो, ऐसे आत्मा नहीं मिलती। आत्मा पाली है तो भूल जाओ सब, तो मिलती है आत्मा। बिल्कुल सब भूल जाओ, एकदम खाली हो जाओ, ना कोई से अच्छा ना कोई से बुरा, बिल्कुल विचारधाराओं से बिल्कुल निश्चिंत होकर मस्त आराम से निर्विघ्न निरअतिचार निर्द्वंद समस्त चिंताओं से अच्छे बुरे के भाव से मुक्त हो जाने का नाम है आत्मा का साक्षात्कार, आत्मा की स्वीकारता। वात्सल क्या है भैया, वात्सल अंग विज्ञान है। काय का विज्ञान है भैया, ज्ञान विज्ञान स्वरूप सम्मतम। जो ज्ञान विज्ञान में अपना स्वभाव है ना, उस सम्यक्त का प्रकट हो जाना ही वात्सल अंग है भैया। ज्ञान विज्ञान में जो सम्यक्त है उससे संयुक्त हो जाने का नाम ही वात्सल है। चेतनात्मा इस वात्सल्य को जगाओ, बस इस वात्सल्यत्व को प्रकट करो। चेतनात्मा अपने अंतर के गहरे वात्सल्य को प्रकट करो, और आत्मा के गहरे वात्सल्य को प्रकट करके बढ़िया अपने आप में मस्त रहो, अपने आप में निश्चिंत रहो। है रुचि, बताओ भगवान जी।
हो सकता है निश्चिंत। निर्वेद गुण में कह दिया तारण स्वामी ने। निर्वेद मतलब संसार की, शरीर की छोड़ के आना। और क्या कह दिया था उन्होंने? उपसम में कह दिया था संसार शरीर भोगों को उपसमित करके आना चेतन। गुरु महाराज जी कंडीशन क्यों रख दी थी आपने? क्योंकि जिसको शरीर या संसार की कोई सल होगी उसको कभी आत्मा से वात्सल नहीं होगा। और जिसने संसार शरीर भोग की भावनाओं में एकत्र नहीं छोड़ा होगा, उपसमित नहीं किया होगा संसार शरीर भोग की भावनाओं को, उसे कभी आत्मा प्रिय लगेगा ही नहीं। वो उस इंद्रिय विषयों से अपने आप को भिन्न नहीं कर पाए। इसलिए याद रखना चेतन आत्मा संसार शरीर भोग से पूर्णता ग्रस्त। यदि कोई अग्नि में भी तपाए ना शरीर को रख के, तो भी ये भाव ना आए कि भगवान कोई मेरा घात कर रहा है। फिर तो रोग शोक तो बहुत दूर की बात है। कम से कम निर्णय तो कर लो रे मूर्ख। हे चेतन आत्मा वात्सल विज्ञानम, सुन लो रे। वात्सल क्या है? अपने विज्ञान में, आत्मा में रति करना ही वात्सल है। निश्चिंत और निर्भय हो जाना ही वात्सल है। निर्द्वंद और निर्विकार आत्मा की चैतन्य जागृति का बोध हो जाना और शरीर से एक एक करके ममत्व भाव का टूट जाना, बस इसका नाम है वात्सल। अब ये कौन है यहाँ भैया? अब वीतराग परमात्मा है यहाँ। अब तीनों लोगों का नाथ गायक परमात्मा है यहाँ। अब अविनाशी शाश्वत ध्रुव प्रकाश में ज्योति स्वरूप आत्मा है यहाँ। अब भैया अपनी आत्म सत्ता है, अपनी आत्म प्रभुता है, अपना गायक भाव है यहाँ। तुम्हें भैया कभी बोध आता है ऐसा कि हाँ ऐसा गायक परम तत्व, ऐसा गायक स्वभाव, अपना स्वभाव आता है बोध? जगाओ रे। देखो आत्मा टाइम निकल रहा है। हम तब भी बोल के आधा पौन घंटा बोल के हम अब चुप हो जाएंगे, लेकिन आपको क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? ध्रुव का बोध मिल रहा, बोध वर्तना मिल रही इसकी वर्तना। यहाँ शब्द से कोई प्रयोजन नहीं है। अंतर में शक्ति शक्ति शक्ति, ध्रुव शक्ति, ध्रुव की ज्योति, ध्रुव का ज्ञान, ध्रुव का प्रकाश, ध्रुव की अनुभूति प्रकट हो रही है। ध्रुव का बोध प्रकट हो रहा है, ध्रुव की परिणति प्रकट हो रही है। चैतन्य चैतन्य आत्मा जागो जागो और सावधान रहो। परम वीतरागी सर्वज्ञ जनेन्द्र परमात्मा, उनका अनंत उपदेश, उनकी अनंत ज्योति, उनका अनंत प्रकाश, उनका अनंत अनंत वैभव अपने ज्ञान में देखो चेतन आत्मा। बस ज्ञान आनंद, ज्ञान और आनंद, ज्ञान और आनंद, ज्ञान और आनंद ही आपका रूप है। अपने ज्ञान आनंद में रूप में रत रहो, रत। बताओ ना भगवान जी, कभी अच्छा लगता अपना आत्मा? बताओ बताओ, कभी स्नेह होता अपनी आत्मा से? भैया देखो रे कैसे पागल हुए जा रहे हो। चलो आगे सुनो गुरु महाराज क्या कह रहे हैं। वात्सल्य विज्ञानम, ज्ञान विज्ञान। देखो क्या कह रहे हैं, ज्ञान का अपने विज्ञान अर्थात जो आत्म ज्योति में रूप है उसमें, जो आत्म ज्योति में प्रकाश है उसमें, ज्ञान का विज्ञान में होके स्वरूप सम्मतम, अपने स्वभाव को, अपने स्वरूप को स्वीकारना, अपने स्वरूप में रत होना, अपने स्वरूप से चिपक जाने का नाम सम्यक है। इस सम्यक का वात्सल्य अंग है। ज्ञान का विज्ञान में होके ज्ञान में अभेद स्वभाव में रत हो जाना, इसका नाम सम्यक है। सम्यक का वात्सल्य अंग है चेतन। सम्यक की सत्ता का अंतर सहकार है। और देखो इतना ही नहीं, अपा पर विज्ञानम, आत्मा समस्त पर से बिल्कुल भिन्न है। पर नहीं दिख रहा यहाँ,
आत्मा समस्त पर से बिल्कुल भिन्न है, पर नहीं है। पर को कह रहा है नास्ति, कभी था ही नहीं, है ही नहीं। और क्या कह रहा है कौन? कह रहा आत्मा है। कैसी है? कह पर से बिल्कुल भिन्न है, पर में है ही नहीं। आत्मा कैसी है भैया? अप पर विज्ञानम, आत्मा पर से बिल्कुल भिन्न है, विज्ञान में है। परिचय भी ऐसा अप शुद्ध स्वभावम, ऐसा परिचय प्रकट होना कि मैं आत्मा ही शुद्ध स्वभाव वाला। इसका नाम क्या है? इसका नाम वात्सल है, वात्सल। इसका नाम वात्सल है, आत्मा से होने वाला वात्सल। वात्सल वात्सल वात्सल। भगवान आत्मा जीव को ऐसा अपने आत्मा से वात्सल नहीं हो रहा बस। बाकी सब करवा लो इससे, बाकी सब करवा लो, सब सुनवा लो, सब समझवा लो, इतने दिन से सुन रहा है, लेकिन मजाल है थोड़ी सी भी चिंता खत्म हो जाए, ऐसा चिंता में घुसा हुआ है। मजाल है थोड़ी सी भी अज्ञानता को हटा दे, ऐसा अज्ञान का सम्मोहन करता है। मजाल है थोड़ा सा भी पापों से विरक्ति आ जाए, ऐसा पापों में धुत रहना चाहता है। मजाल है थोड़ा सा भी स्वभाव के सहकार में अंतर प्रीति जाग जाए, बिल्कुल नहीं जागती, एकदम पागल बना हुआ है, एकदम पागल, एकदम पागल। ज्ञानी ही ओ आत्मज्ञानी चेतन। ओ ज्ञानी, चलो भैया सार रूपा सुन लो भगवान। लाख बात की बात है निज शुद्ध आत्म ध्यान, और तोरी सकल जग दंड फन निश्चय और लाभ। लाख बात की बात कह रहे हैं भैया, लाख बात की बात इतनी सी है भैया, लाख बात की सिर्फ बात इतनी सी, क्या? कि निश्चय और लाभ, और तोड़ी सकल जग दंड फन निश्चुतातम ध्यान। ऐसी ऐसी अंतर की इच्छा जागृत हो जाए, ऐसी अंतर की रुचि जागृत हो जाए तो ही मोक्ष होता है चेतन आत्मा। और नहीं तो भैया घिस रहे हैं, घिस रहे हैं, घिसने की तलाश में है, घिस रहे हैं, घिसते जा रहे हैं, तो कभी मुक्ति नहीं होगी। और कितना समझाया बताओ। अच्छा अगली गाथा और पढ़ लेते हैं भैया। ये तो गुरु तारण स्वामी का मार्ग तो ऐसा है भैया, जैसे भूख लगी हो भोजन कर ले, और जैसे संसार की चिंता हो उसके लिए है ही नहीं। ये बात बिल्कुल सच्ची समझो। जिसे भूख लगी हो, जिसे अंदर से जिज्ञासा हो, जिसे अंदर से प्यास हो, जो अंदर से पाना चाहता हो राग तक, वो पी जाए, वो ग्रहण कर ले, वो सुखी हो जाए, वो बिल्कुल निराकुल हो जाए, बिल्कुल शांत हो जाए, दुनिया की पूरी चिंता तुरंत छोड़ दे, विचार भी ना करे, कोई चिंतन भी ना करे, बढ़िया बिल्कुल ऐसा हो जाए जो हो रहा है वो सब हो रहा है, अपने को ना कुछ करना, ना अपने को कुछ सोचना विचारना बंद कर दे। उसके जिसके दिमाग का बटन ऑफ हो जाए, जिसका सोच विचार रूप दिमाग का बटन ऑफ हो जाए, बिल्कुल शांत हो जाए, कोई विचार नहीं, किसी के बारे में कोई चिंता नहीं, बढ़िया आराम आनंद, ऐसा मार्ग तारण स्वामी। वो भैया खोपड़ी शैतानी खोपड़ी वालों के लिए तो है ही नहीं। देखो तारण स्वामी क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं भगवान आत्मा अप्पा शुद्ध अप्पाना। आत्मा कैसा भैया? तुम कभी स्वीकार नहीं कर पाओ चेतन आत्मा कि ये आत्मा जो इस देह देवालय में है, ये आत्मा नहीं, ये शुद्ध आत्मा, शुद्ध प्रकाशवंत ज्योति स्वरूप आत्मा। तुम कभी स्वीकार नहीं कर पाओगे इस बात को चेतन, क्योंकि तुम्हें हमेशा ही पुद्गल पर्याय दिखाई दे रही, क्योंकि तुम्हें हमेशा ही संसार परिभ्रमण दिखाई दे रहा है, क्योंकि तुम्हें हमेशा ही ये सामाजिक उलझन दिखाई दे रही है, क्योंकि तुम्हें हमेशा ही ये लौकिक प्रपंच दिखाई दे रहा है, क्योंकि तुम्हें हमेशा ही ये अज्ञान मोह माया रूप ये झूठा संसार जानने में आ गया।
तुम कभी भी इस आत्मा को शुद्ध आत्मा और परमात्मा स्वीकार नहीं कर पाओगे चेतना। क्यों नहीं कर पाएंगे भैया? क्योंकि आत्मा को परमात्मा स्वीकार करने के लिए इतनी ताकत चाहिए, इतनी दम चाहिए। सुन रहे हो या नहीं? आत्मा को परमात्मा स्वीकार करने के लिए इतनी दम चाहिए, दम दम, बोल्डनेस, इतनी पावर चाहिए, पावर कि हाँ आत्मा शुद्ध आत्मा है। इतनी पावर हो तो बताओ। यदि तुम्हारे पास इतनी शक्ति हो तो बताओ कि हाँ आत्मा ही शुद्ध आत्मा है, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। आत्मा ही परम प्रकाश में ज्योति है। इस परम ज्योति परम प्रकाश के अलावा और कहीं कुछ है ही नहीं। है भूत, है आत्मशक्ति, है अंतर आत्मा की झलक। देखो भैया, अपन तो वांचन करके आज का समापन कर रहे हैं। गुरु महाराज क्या कह रहे हैं? आत्मा शुद्धात्मा है, विज्ञानम करती करंती, क्या करता भैया? जीव। विज्ञानम करंती भाव में गहनम, इस सत्य को भाव में, स्वभाव में होके, अंतर विशुद्ध भाव में होके भैया इस विज्ञान को ग्रहण करता है। क्या करता है? विज्ञान करता है। विज्ञान का करता है, प्रकाश का करता है आत्मा। केवल ज्ञान प्रकाश का करता है। केवल ज्ञान प्रकाश का जानने वाला है। केवल ज्ञान प्रकाश को झलकाने वाला है। कैसा झलकाने वाला है भैया? भाव में ग्रहण करने वाला है। क्या ग्रहण करने वाला है? कि अप्पा शुद्ध अप्पा, बस ये आत्मा ही शुद्ध आत्मा है। ऐसे भाव में, शुद्ध भाव में होके विज्ञान ग्रहण करने वाला, भाव में अपनी सत्ता को ग्रहण करने वाला, भाव में अपने विज्ञान स्वभाव को करने वाला, बस आत्मा मात्र विज्ञान का करता है, बस अज्ञान का नहीं। अज्ञान का करता आत्मा नहीं। अज्ञान भाव द्वारा आत्मा से नहीं आती, आत्मा सिर्फ विज्ञान का करता है, बस विज्ञान मात्र। विज्ञानम करंती, विज्ञान करता है प्रकट, आत्म ज्योति करता है प्रकट। कैसे प्रकट करता है? भाव में गहनम, भाव में होके, शुद्ध भाव में होके ग्रहण करता है अपने विज्ञान को, अपने परम ज्ञान को। कौन? आत्मा, 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 आत्मा ही है भैया एकमात्र, बस। और क्या कह रहे हैं आगे पढ़ो? लब्धम परमात्मा परमात्मानम, क्या कह रहे हैं? कि जो ऐसे शुद्ध भाव से अपने विज्ञान को ग्रहण करता है ना, वो क्या कौन है भैया? जो भाव में होकर अपने आत्मा को शुद्ध आत्मा रूप विज्ञान में स्वरूप को स्वीकार करता है, उसको क्या क्या प्रकट होता है भैया? लब्धम परमात्मानम, उससे अंतर में परमात्मा उपलब्ध हो जाता है। परमात्मा की लब्धि प्रकट हो जाती है, अंतर सौर प्रकट हो जाता है, अंतर वीतरागता जगमगाने लगती है, अंतर शुद्ध आ जाती है। अंतर में वो परम ज्योति में जो अनंत प्रकाश है ना, वो सर्वांग में खिल उठता है भैया। सर्वांग में अपना आत्म ज्योति प्रकाश, सर्वांग में अपनी ज्ञान ज्योति की शक्ति, सर्वांग में अपना ध्रुव आनंद खिल उठता है, बस उसके रोम रोम से, उसके अंतर्भाव से, सर्वात्म प्रदेशों से वो आत्म शक्ति का वैभव उछलने लगता है। लब्ध्याम परमात्मा, और सुनो तो इतना ही नहीं, लब्ध्याम परमात्मानम विज्ञानम लयति निर्माणम, ऐसे विज्ञान को प्रकट करने वाला वह जीव निर्माण की प्राप्ति ही कर लेता है, बस। ऐसे अपने परम स्वभाव को स्वीकार करने वाला वो जीव, ऐसे अपने परम आत्मा के अनुभव को प्रकट करने वाला वो जीव क्या कर लेता भैया? विज्ञानम लहति निर्माणम, क्या करता है? निर्माण को प्राप्त कर लेता भैया, बस। इतना सा मोक्ष मार्ग है भैया, इतना सा मोक्ष मार्ग है, बस। विज्ञानम लहति निर्माण, बस। इसे विज्ञान में स्वभाव को ग्रहण कर लिया, मतलब निर्वाण की प्राप्ति हो गई भैया। ऐसा विज्ञान को ग्रहण करने वाला भव्य आत्मा, इसे आत्मा से वात्सल को ग्रहण करने वाला आत्मा, वो निर्वाण को पा जाता है। परमात्मा को उपलब्ध करने वाला आत्मा वो ही निर्वाण को प्राप्त कर लेता है भैया। जो अपने अंदर में पूर्ण आत्मा
परम आत्मा का दर्शन नहीं कर पाता, परम भाव को उपलब्ध नहीं कर पाता भैया, वो ही जीव आत्मा से रहित होके, आत्मा से रहित होके मतलब आत्मा की प्रियता से रहित होके, अपने अंतर आत्मा के सूक्ष्म सरोवर अपने ज्ञान में प्रकाश से रहित होके वो मूढ़ अज्ञानी जीव चतुर्गति संसार में परिभ्रमण करता रहता है। इसी का नाम संसार। आ गई समझ में या नहीं आई? अज्ञानी अज्ञानी समझ में आ गई या नहीं आई? अरे चेतन क्या बताएं, क्या ना, गुरु महाराज की बात तो इतनी सटीक है, इतनी सटीक है, यदि कोई अंतर्भाव से पिए तो कोई सल शंका उठती नहीं है भाई, सीधे अंतर में डूबने वाली बात आई। यदि कोई वास्तव में तारण स्वामी की पीना चाहे तो इतनी रसीली है ये तारण स्वामी की वाणी, इतनी रसीली है ये तारण स्वामी की वाणी, इतनी रसीली है कि तारण स्वामी की वाणी कि बाहर में कहीं कुछ आंखें बंद हो जाएं, बिल्कुल अंतर में जीव को शुभ भाव तक ना आए कि मैं कोई क्रिया कर लूँ, कोई शुभ क्रिया करने का परिणाम तक ना आए, किसी अचेतन को देखने की भावना तक ना आए, किसी शरीर का बोध तक ना आए, ये शरीर है भी या नहीं। एक बोध आए, अहो मैं ध्रुव भीतराग तत्व भगवान आत्मा, समस्त सुदबुद्ध खो बैठे अपने आत्मा की, संपूर्ण सुदबुद्ध खो बैठे अपने आत्मा की, संपूर्ण सुदबुद्ध खो बैठे अपने आत्मा की, ये है आत्म वैभव। आत्मा की सुदबुद्ध रहे, शब्दों की सुदबुद्ध खो जाए, संसार आत्मा को पाके इंद्रिय विषयों की सुदबुद्ध खो जाए, समस्त भाव की सुदबुद्ध खो जाए, समस्त क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, सब सुदबुद्ध खो बैठे और एक प्रेम बढ़ते अपनी आत्मा से। भगवान आत्मा, क्या तुम्हें अपना आत्मा इतना ही प्रिय नहीं है क्या? तुम कैसे सम्यक दृष्टि हो रहे पागल, तुम कैसे गुरु महाराज को मानने वाले हो, कैसे तुम भीतरागी संत के शिष्य हो पागल आत्मा, कि तुम्हें इतना सा ही बोध नहीं हो रहा कि तुम इन सहयोगी अवस्थाओं से बिल्कुल निर्भर, बिल्कुल निर्विकल्प शुद्ध बुद्ध प्रकाश में आत्मा, तुम कैसे तारण स्वामी को स्वीकार करने वाले जीव हो रहे चेतन। तुमने तारण देव को स्वीकार नहीं किया, तुमने अज्ञान मूर्ता और मिथ्यात्व को ग्रहण किया है, पर आडंबर में फंस गए तुम, इसलिए तुम इस भीतराग को स्वीकार नहीं कर पा रहे चेतन आत्मा। अरे जाग जा रहे मूल, ओ प्यारे आत्मा उठ, अंतरात्म शक्ति को जगा। तारण स्वामी कह रहे हैं विज्ञाना लहंती निर्माण, आत्मा का विज्ञान प्रकट होगा, आत्मा से वात्सल्य प्रकट होगा तो निर्वाण की प्राप्ति होगी, और नहीं तो संसार में गोल गोल रानी और कितना कितना पानी। देखो ये बात मैं पता है, ये बात हर कोई को हजम नहीं होगी। इस बात को हजम करने के लिए तगड़ा हाजमा चाहिए, तगड़ा हाजमा, वज्र जैसा फौलाद जैसा ज्ञान चाहिए, वज्र जैसी श्रद्धा चाहिए, वज्र जैसी निष्ठा चाहिए, वज्र जैसी स्वीकारता चाहिए कि हाँ मैं वो परम ब्रह्म परमात्मा, मैं वो शुद्ध ध्रुव आत्मा ही हूँ, ऐसा वज्र जैसा, ऐसा वज्र जैसा प्रसाद चाहिए। और नहीं तो भगवान आत्मा भटकते रहो 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 और 4 गति 84 लाख योनियों में भटकते रहो, कभी कुछ मिलने वाला नहीं। भैया ऐसा ही भैया आज के लिए इतना ही है कि हम पूर्णता को विराम दे रहे हैं। भैया सभी जीवों को अपने आत्मा की सुधा है, सभी जीव ऐसे आत्मा से प्रेम करने लगे, सभी जीव को तारण स्वामी का ये वात्सल्य दिख जाए, वात्सल्य तारण स्वामी दिखाना चाहते हैं, सभी भव्य आत्माओं को ये तारण स्वामी के द्वारा दिखाया हुआ वात्सल्य दिख जाए, ये तारण स्वामी के द्वारा दिखाया हुआ वात्सल्य सभी को अनुभव में आ जाए, और सभी जीव भैया इस परम प्रेम को, इस दिव्य वात्सल्य को, इस अंतर प्रियता को प्रकट करके अपने निर्माण का मार्ग बनाए। भैया इसी भावना से चर्चा क्रम होते हैं। भैया ये सारी चर्चा सिर्फ इसलिए होती है कि ये संसारी जीव दिन रात पाप में लिप्त है, दिन रात शरीर की चिंता में डूबा हुआ है, दिन रात घर पुत्र परिवार के चिंतन में, राग देश परिणाम में खोया हुआ। भैया इस पागल मूढ़ा, इस ये नीच बुद्धि, नीच मतिमान इस जीव को अपने ज्ञान में तत्व का बोध आ जाए, इसलिए भगवान की चर्चा होती है। ये चर्चा सिर्फ इसलिए होती है कि अनादिकाल से भटके हुए जीव को अपने परम भाव का बोध आ जाए, और ये पर में भटकना छोड़ के
और अपनी स्वासत्ता में प्रवेश कर जाए, और एक बार अपनी स्वासत्ता में प्रवेश करके ये उस पूर्ण प्रकाश को पा जाए, ये उस पूर्ण सत्ता को पा जाए कि फिर इसे कभी बाहर जाने का भाव ही ना हो, इसे फिर संसार की कभी सुधी ना आए, फिर इसे कभी अंतर आत्मा से बाहर निकल के कभी पर पर्याय को देखने का भाव ही ना आए, कभी इसे फिर कुछ और लगे ही ना, बाहर में कुछ सार ही ना नजर आए, एक संसार असार क्षणभंगुर नजर आए, सारी क्रियाएं झूठी नजर आए, पुण्य पाप के सारे बंधन झूठे नजर आए, मंदिर चैत्यालय ये दर्शन ये सब विधि झूठी नजर आए, एक जिनवाणी का आश्रय सच्चा नजर आए, एक जिन स्वरूप का आश्रय न सच्चा नजर आए, न सच्चा शरीर का परिणाम दिखाई दे, न सच्चा भाव का परिणाम दिखाई दे, सच्चा दिखाई दे कि मैं ज्ञायक आत्मा हूँ, बस विज्ञान में ज्योति स्वरूप आत्मा हूँ, ऐसा अपना सच्चा वीतराग पद दिखाई दे। इसके लिए सारी चर्चाएं हुई भैया। आपके जीवन में सार्थकता तब है, आपके जीवन में आनंद तब है, आपके जीवन में मस्ती तब है, आपके जीवन में उल्लास तब है, आपके जीवन में हर्ष तब है जब आप इस सत्य को ग्रहण करोगे, और नहीं तो भैया रोते रोते मर जाओगे, कभी आत्म शुद्ध नहीं आएगी। सभी के जीवन में आत्म शुद्ध जागे, सभी के जीवन में ज्ञान का प्रकाश हो, सभी के जीवन में अंतर आत्मा का उल्लास हो, सभी बढ़िया आनंद से मस्त रहें अपनी मस्ती में, सभी के जीवन में कल्याण हो, इन्हीं मंगल भावनाओं से भैया। अर्क धोए शमो शरण उत्पन्न जयवंत हो, जयवंत हो, जयवंत हो, जयवंत हो, जयवंत। जिन लोगों के नाम नहीं ले पाए थे उनमें से भी किसी को मैसेज आएगा तो बता देंगे। जैसे कीर्ति दीदी वगैरह सबका तो ले लिया, सोनाली दीदी और मिनल समैया, आप लोग भी ऐसे जुड़ो बढ़िया आनंद से और मस्त आनंद में रहो।